नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और आज सबसे पहले जो प्रमुख मुद्दा है वो आपके सामने रखती हूं। बात आज उत्तर प्रदेश को लेकर करेंगे और सबसे पहले प्रश्न आपको बता देती हूं, क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का वही हश्र होने वाला है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हुआ? अब आप सुनेंगे तो आपको भी इसके मायने समझ आ रहे होंगे और आपने भी आंकलन करना शुरू कर दिया कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। दरअसल मुस्लिम समुदाय के बड़े मौलाना के सीधे और साफ ऐलान ने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सीधे ऐलान किया है कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का पूरा हिसाब किताब किया जाएगा। और मौलाना शहाबुद्दीन ने ऐलान में जो बातें रखी उसके बाद अगर कहा जाए धार्मिक तौर पर, सियासी तौर पर एक अलग ही पिच तैयार की जा रही है। अब क्या ऐलान किया है, क्या उस ऐलान में उन्होंने बातें रखी है, जल्दी से आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्या कहा है और साथ ही साथ क्या बातें रखी है जिनकी जमकर अभी चर्चा हो रही है। बहरहाल अगर हिंदू राष्ट्र की बात करें, हिंदू राष्ट्र के ड्रीम की बात करें, वो तमाम तस्वीरें हैं, सुनवाएंगे बयान, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं जल्दी से। वो इंफॉर्मेशन जो इस वक्त सामने आ रही है, ममता के बाद अखिलेश यादव क्या वही तस्वीर दिखाने वाले जो बंगाल की तस्वीर थी? क्या ये बंगाल 2.0 उत्तर प्रदेश में होने वाला है? मौलाना शहाबुद्दीन ने सपा पर जमकर हमला बोला और वो कैसे? दरअसल सपा अब मुस्लिमों के बारे में नहीं सोचती है, साथ ही मुस्लिम सपा पर अब भरोसा ना करें। मुस्लिम सपा की बजाय दूसरा मजबूत विकल्प, कोई नया ऑल्टरनेटिव तलाशे। 1990 की बात करें तो 1990 से लेकर आज तक मुस्लिमों ने सपा का समर्थन किया है, सपा का साथ दिया है, उसके साथ हमेशा से खड़ी रही है, सियासी तौर पर भी वोट दिया है। अखिलेश के कमान संभालने के बाद यह तस्वीर थोड़ी सी बदली है, पार्टी का नजरिया बदल गया है। अब जल्दी से आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसमें ऐलान इस बाबत किया गया है और सीधे कहा गया है कि मुस्लिम समाज जब सतर्क हो जाए और एक नया विकल्प तलाशे। सुनिए। अब समाजवादी पार्टी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा मुस्लिम मसाइल पर बोलने से बचते रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद काशी पर उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, मथुरा कि शाही मस्जिद पर कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसके अलावा बहुत सारे मुस्लिम मसाइल हैं, उस पर वो मुँह चुराते रहे, खामोश तमाशाई बने रहे। इसलिए अब मैं मुसलमानों से कहूँगा कि मुसलमानों को अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं, कोई विकल्प तलाश करें। तो सुना आपने बरेलवी साहब क्या कह रहे हैं? मुस्लिम समाज में नाराजगी अचानक नहीं बढ़ी है। याद करिए बंगाल, जहां मुस्लिमों ने एकजुट होकर बंगाल से ममता बनर्जी को बाहर निकाल दिया, गेम पूरा पलट दिया ममता बनर्जी का। ठीक वही पिक्चर अब उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। क्या इसे तस्वीर इस तरीके से दिखाई जाए कि पीडीए वाला जो नारा था सपा का वो कमजोर हो गया है? यूपी का मुसलमान अब समझ चुका है सपा सिर्फ उनके वोटों पर राज करना चाहती है, उनके लिए कोई काम नहीं करना चाहती। जब बात हिस्सेदारी की आती है, सुरक्षा की आती है, तो उन्हें किनारे कर दिया जाता है। अगर ये पूरा वोट बैंक सपा के खिलाफ खड़ा हो गया तो अखिलेश यादव का यूपी से बोरिया बिस्तर बंधना तय हो जाएगा। अब जल्दी से आपके सामने कुछ डिटेल्स रखते हैं कि सपा से मुस्लिमों की नाराजगी की संभावित वजह क्या क्या है। सबसे पहले पहला कारण जो है वो जानिए, बड़े सांप्रदायिक मुद्दों पर सपा का खुलकर सामने ना आना, कि वो मुद्दे नहीं उठाना जिसमें क्लियर इंडिकेशन हो। बीजेपी के तुष्टीकरण के आरोपों से बचने के लिए मुस्लिमों से दूरी बनाना, सॉफ्ट हिंदुत्व को दिखाना, खुद को हिंदू समर्थक दिखाने के लिए मंदिरों के चक्कर लगाना, मुस्लिम एजेंडे को पीछे छोड़ देना, ये इसमें प्रमुख कारणों में से। चौथी वजह, आजम खान के संकट के समय पार्टी द्वारा उनका मजबूत बचाव ना करना, कुछ भी ना कहना ओपन फ्रंट पर, मुस्लिम समुदाय को सिर्फ चुनाव जीतने का जरिया बनाना, महज मीडिएट। और इस बीच वजह नंबर 5, जिस पर सबसे ज्यादा कहा जाए बल भी दिया जा रहा है, बरेलवी साहब इसी मुद्दे को सबसे ज्यादा प्रमुख तौर पर रख भी रहे हैं।
मुस्लिम समुदाय खोखले वादों को छोड़कर विकास की राजनीति पर भरोसा कर रहा है। योगी सरकार की योजनाओं में बिना भेदभाव के सीधा फायदा उन्हें मिल रहा है। अब मुस्लिम वोटर्स का एक बहुत बड़ा धड़ा खुलकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अब आपको मौलाना के बयान के मायने जल्दी से समझाते हैं। जो कहा वो आगे कितनी आगे जाने वाला है। बात कही है तो दूर तलक जाएगी। और अखिलेश यादव को लेकर मुस्लिमों में भारी नाराजगी है। साथ ही आपको बता दें, नाराजगी इस कदर की सपा के अलावा अन्य विकल्प तलाशने की सीधे सीधे ये बात कह डाली है। सपा के अलावा अन्य ऑल्टरनेटिव्स तलाशिए, मुस्लिमों को साथ आना होगा। अगर साथ आ गए तो पीडीए को बड़ा खतरा भी होगा। मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक ना बनाने देने का प्रयास, यानी कि ऐसा ना समझे कि सिर्फ वोट दीजिए और भूल जाइए। मुस्लिमों की हिस्सेदारी के लिए आवाज उठाने की कोशिश भी इसके जरिए की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी वही, 2027 में क्या बड़ा खेला होने वाला है? क्या 2027 में मुस्लिम वोट बैंक का ये गुस्सा अखिलेश यादव पर फूट सकता है? सत्ता की रेस से पूरी तरीके से अखिलेश यादव को बाहर कर देगा क्या? आज इसी मुद्दे पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे और अपने मेहमानों से ये सवाल पूछेंगे जो इस वक्त धार्मिक और साथ ही साथ सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान के मायने क्या है उनसे भी समझेंगे और ये आंकलन करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में 2027 में हम क्या तस्वीर देखने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट उससे पहले आपको दिखाते हैं जल्दी से कि इस वक्त क्या हालात बन रहे हैं और किस तरीके से वार पलटवार का दौर इस बयान के बाद शुरू हो चुका है। मौलाना का बयान, सपा का हिसाब करेंगे मुसलमान। अखिलेश यादव मुसलमानों के हमदर्द बेख्वाह नहीं है। अब समाजवादी पार्टी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव हमेशा मुस्लिम मसाइल पर बोलने से बचते रहे। ममता के बाद अखिलेश मुस्लिम करेंगे गेम फिनिश। विकास की फुल डोज, ममता के बाद अखिलेश को चोट। समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा हमारे अल्पसंख्यक भाई थे, हैं और रहेंगे। बीजेपी पर अब मुस्लिमों को भरोसा, सपा को खूब कोसा। हिंदू राष्ट्र का ड्रीम भाईचारे में दिख रहा फुल सीन। लेकिन इस तरह बात आप करके मैं समझता हूँ हिंदू मुस्लिम की जो खाई है वो आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनके बयान से मजम्मत करता हूँ। जो हिंदू हित की बात करेगा उसके लिए हिंदू समाज वोट करे। देश में अब नो धर्म युद्ध, विपक्ष की सियासत अवरुद्ध। और ये रिपोर्ट भी आपने देखी, लेकिन इस बीच उस तल्ख बयान को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं और इसके सियासी मायने भी समझे जा रहे हैं। और इसी के जरिए आज का बड़ा सवाल आपके सामने रख देती हूँ। क्या बंगाल में जिस तरह मुस्लिमों ने ममता का हिसाब किया, वैसे ही यूपी में भी सपा का हिसाब किताब करने वाले हैं? और क्या यहां से भी पिक्चर से, तस्वीर से अखिलेश यादव का गेट आउट होने वाला है? कैसी तस्वीर रहने वाली है? 2027 में कौन सा नया बड़ा खेला होने वाला है? इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, तारुफ करवा दूं आपका। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ कनेक्ट होंगे। तारिक अहमद लारी, नेता सपा के। मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब भी जुड़े हैं, अध्यक्ष AIMJ के। साथ ही सौरभ गौड़, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ कनेक्ट है। फाजिल अहमद, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ कनेक्ट है। पहला सवाल बरेलवी साहब, आप ही से स्वागत आपका। और प्रश्न भी आपके बयान को लेकर ही, इस बयान के मायने क्या है? क्यों ऐसी नौबत आन पड़ी कि आपने कहा मुसलमानों से अपील की कि ऑल्टरनेटिव तलाशे सपा के अलावा भी? देखिए, कम से कम 30 साल का एक लंबा अरसा उत्तर प्रदेश में हो गया है
कि मुसलमान बड़ी मजबूती के साथ और बड़ी ताकत के साथ में समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ा रहा। और मुलायम सिंह यादव को हम बेहतर समझते हैं और उनसे हमारे राब्ते भी थे, वो हमारे यहाँ आते जाते भी थे। हमने धूप में, गर्मी में, ठंडी को ठंडी नहीं समझा, धूप को धूप नहीं समझा और समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया और सपोर्ट किया और मुख्यमंत्री बने। मगर जब से इख्तदार और कमान अखिलेश यादव ने संभाली है तो अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रह गई जो मुलायम सिंह यादव वाली समाजवादी पार्टी थी। अब समाजवादी पार्टी में बड़ा बदलाव और बड़ी चेंजिंग है और वो चेंजिंग ये है कि मुलायम सिंह मुसलमानों के हमदर्द थे, बेख्वाह थे और वो मुस्लिम तंजीमों से, संगठनों से, उलमा से मिलते थे, उनके मसाइल को पूछते थे, हल करने की कोशिश भी करते थे। अखिलेश यादव इन तमाम चीज़ों से अपने दामन को बचाते हैं, कभी नहीं बात करते, न मुसलमानों के इशू पर बोलते हैं। देखिए आज ही का देख लीजिए मामला कल से चल रहा है, कमाल मौला मस्जिद भोजशाला वाली, उस पर कोई बयान नहीं आया। ऐसे ही ज्ञानवापी मस्जिद बनारस देख लीजिए, उस पर वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ऐसे ही मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद का मामला देख लीजिए, बिल्कुल खामोश हैं। इस तरह के बहुत सारे मसाइल मामलात मैं आपको गिना सकता हूँ, वाकयात गिना सकता हूँ, घटनाएं बता सकता हूँ। अगर सियासी तौर पर बरेलवी साहब कहें तो अभी चर्चा इस बाबत हो रही है कि बंगाल का साइड इफेक्ट है ये। बंगाल में जो हुआ, बड़ी जीत मिली बीजेपी को, वहां का मुसलमान साथ आया तभी ये जीत हासिल कर पाई बीजेपी। अब ये तस्वीर अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें और अगर ये बात दोहराई जा रही है कि क्या बंगाल 2.0 रिटर्न्स इन यूपी, क्या ये इसका साइड इफेक्ट है? देखिए मोहतरमा, मैं आपको बताऊं कि जब समाजवादी पार्टी के लोग और ख़ासतौर पर अखिलेश यादव मुस्लिम महलों में, मुस्लिम गांव में जाते हैं तो वहां पर यही कहते हैं इलेक्शन के दरमियान सभी लोग कि समाजवादी पार्टी को वोट दो, नहीं तो भाजपा आ जाएगी और तुम्हें खा जाएगी। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी मस्जिदों पे बिल्डोजर चलेगा, मदरसों पे बिल्डोजर चलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यही काम, इसी ट्रैक पर ममता बनर्जी चल रही थी। ममता बनर्जी ने क्या इलेक्शन में क्या किया? उन्होंने कहा कि तो मंदिरों में तो वो भी गई थी, ममता बनर्जी भी तो गई थी मंदिरों में। हाँ, वहां पे ममता बनर्जी मुसलमानों के यहाँ जाती थी, उनके टीएमसी के लोग जाते थे, वो कहते थे गोश्त, मछली, भात बीजेपी बंद कर देगी। अगर बीजेपी आ गई तो मछली और गोश्त भात बंद हो जाएगा। नहीं, पर तो अब ये तमाम चीजें नहीं, ये मजबूरी क्यों? ये मजबूरी क्यों? इसे मैं मजबूरी का नाम दूं कि सपा को सीधे सीधे आपने एक लाइन में संदेश देते हुए कह दिया कि मुसलमान जाग जाइए, मुसलमान अब जागरूक हो जाए। सपा को वोट देते आए हैं, साथ दिया है इतने सालों से, लेकिन आपके हितों में कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ ऐसे देखूं या ये सपा से आपकी दिलचस्पी इसमें है? नहीं, इसमें देखिए मोहतरमा, मैं 2021 से इस तरह की बात कह रहा हूँ। बराबर समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से मैं बराबर अपनी कौम को गोश गुजार कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ कि इससे पहले भी जब वो इख्तिदार में हुआ करते थे तो भी मुसलमानों का भला नहीं किया और अब इख्तिदार के बाद क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुसलमान मिल करके, दानिश्वर, डॉक्टर, प्रोफेसर, उलमा, मुस्लिम संगठन के लोग सब मिल करके एक विकल्प तलाश करें जो मजबूत विकल्प हो सपा के अलावा। तो वहां पे अपने अगर मजबूती देंगे तो शायद कुछ भला होगा। नहीं तो 30 साल का एक लंबा अरसा होता है। एक जिक्र आपने जो किया है मैं दोहरा देती हूँ। आपने कहा कि मुलायम सिंह के वक्त, मुलायम यादव के वक्त ये जो तस्वीर थी वो नहीं था, वो अलग थी। अभी अखिलेश यादव आए हैं उनकी पूरी हुकूमत को आगे संभालने के लिए, तब ये बदल गया है, ये दायरा चेंज हो गया है। इस बात से आपका क्या मतलब था? मेरा कहने का मतलब ये है कि मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के हमदर्द थे, मुस्लिम मसाइल पर वो बोलते थे, समझते थे, हम लोग जाते थे, मिलते थे, वो बहुत गंभीरता से मसाइल को हल करने की कोशिश करते थे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।